हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरे चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस कर रहे हैं। उसके अंदर हम एक आज और क्वेश्चन करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू a t प्लस b अपॉन t प्लस c वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट। द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर। हमें जो है वो एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें हमें बोला गया कि ए बी और सी जो है वो तीनों कांस्टेंट है और हमें जो है वो इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो है वो बताने हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये पता है कि जो हमारे पास कोई भी फिजिकल रिलेशन तभी वैलिड होता है जब दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो है वो इक्वल हो। यानी कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी का है, इट मींस कि हमारे पास इस तरफ जो डायमेंशंस आएंगी v की डायमेंशन जो कि वेलोसिटी की होंगी, तो इधर इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करके भी हमारे पास जो एक्स डायमेंशंस आएंगी वो भी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी की ही होनी चाहिए। क्योंकि फिजिकल रिलेशन में हमें जो है वो एडिशन में जो है वो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो इफेक्ट नहीं होते हैं। इंडिविजुअल हर क्वांटिटी की एडिशन में जितनी भी टर्म्स होंगी, हर टर्म की जो है डायमेंशनल फॉर्मूलाज होंगे तो वो सेम होने चाहिए, तभी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम मीटर में मीटर वाली टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर वाली टर्म को ही ऐड कर सकते हैं। यानी कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब सभी टर्म्स की जो है वो डायमेंशंस या फिर कहें कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमारी वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड पे भी जो हमारी टर्म होनी चाहिए वो वेलोसिटी की ही होनी चाहिए। यानी कि इंडिविजुअली एटी की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो भी वेलोसिटी की डायमेंशन होनी चाहिए और b अपॉन टी प्लस सी की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो भी वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो होनी चाहिए। तो अब जो है वो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो वेलोसिटी है, इट मींस कि हमारे पास जो ए टी होगा, ए टी की डायमेंशंस भी जो है वो वेलोसिटी की डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास ए टी की डायमेंशंस जो है वो, क्योंकि टी टाइम है इसलिए इसकी डायमेंशंस टी हो जाएंगी और वेलोसिटी की डायमेंशंस हमारे पास होती है एल टी माइनस वन। क्योंकि ए की निकालनी है तो टी जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एल टी माइनस वन डिवाइड बाय टी। अब ये टी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो टी की पावर -1 इंटू ये वाला टी भी ऊपर आके -1, तो -1 ये इक्वल टू -2 हो जाएगा। यानी कि ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो ए हमारा होना चाहिए एल टी -2। अगर हम कंपटीशन में बैठे हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो अब हम ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा ए की डायमेंशन एल है जो कि हमारी नहीं है, बी की डायमेंशन एल टी -2 है जो कि है, सी ऑप्शन में ए की डायमेंशन L2 दी गई है तो कि सी ऑप्शन भी जो है वह नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में LT2 दिया हुआ है लेकिन हमारा तो -2 आया तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन लगा के हमने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन ही है। अगर हम कंपटीशन में बैठे तो हम आगे सोल्व नहीं करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। लेकिन फॉर अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं, तो अभी हम बाकी बी और सी की भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है b अपॉन टी प्लस सी, इसकी डायमेंशंस भी जो है वो वेलोसिटी की डायमेंशन ही होनी चाहिए। यानी कि एल टी -1 जो है वो इसकी भी डायमेंशंस हमारी होनी चाहिए। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा t प्लस सी है, यानी कि t हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और c जो है वो कुछ है जो कि ऐड हो रहा है t के अंदर। अगर t के अंदर हम कुछ ऐड कर पा रहे हैं यानी कि जो भी नंबर है वो भी कोरस्पॉन्ड टू टाइम ही होगा, तो उसकी यूनिट भी जो है वो टाइम ही होगी, तभी वो टाइम में जो है वो ऐड हो पा रहा है। यानी कि जो हमारा c होगा उसकी डायमेंशन हमारे टाइम की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए और टाइम की डायमेंशन क्या होती है t। तो यानी कि C हमारा क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। तो हमारा जो C हो जाएगा वो T हो गया, जो कि ऑप्शन B में जो T है वो C जो है वो T ही है। अब हमारे पास C भी आ गया, अब हम B देख लेते हैं। तो B अपॉन T प्लस C इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए वेलोसिटी का एल टी -1। बी हमें पता नहीं है, बी की निकालनी है। नीचे टी है और ये वाला भी जो है वो टी ही है, तो ये टाइम की ही डायमेंशंस है। इक्वल टू हो गया हमारा एल
टी -1। तो ये ओवरऑल टाइम ही आएगा, एडिशन में जो है वो फर्क नहीं पड़ता है, डायमेंशंस जो है वो सेम रहेंगी इन दोनों को ऐड करके। जो नई क्वांटिटी आएगी उसकी डायमेंशन भी टाइम ही है, तो यानी कि ये हो जाएगा B/T, जो कि उधर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा T, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय T हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो B हमारे पास आ जाएगा L। तो B हमारा A जो है वो L T-2 BL CT, जो कि ऑप्शन बी में ही है। हमने जो है वो कंफर्म कर लिया, वैसे हमारा आंसर पहले ही आ गया था, लेकिन अब जो है वो हमने पूरा ABC की वैल्यूज निकाल ली है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।